हेलो स्टूडेंट्स, आज सर्कल में थ्योरम बतला रहे हैं। तो पहले जो थ्योरम बतलाए थे ये दूसरा थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आज बहुत इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है, इसको अच्छा से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना होगा। तो क्या करना है, ये सब चीज़ जानने के लिए स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि उसको समझ में नहीं आता है, तो वही समझाने के लिए कुछ बेसिक बतलाएंगे। तो बेसिक क्या है, वो 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंस का मतलब डीपली नॉलेज अगर रहेगा तो ये सब थ्योरम कुछ नहीं है। आज का थ्योरम है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ इक्वल होता है। वो तो है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जानना होगा कॉन्ग्रुएंस के बारे में। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब, जिसे मान लो ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, ये मान लो डी हो गया और ई हो गया और ये एफ हो गया। ये मान लो 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 6। कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या होता है, शेप साइज दोनों सेम हो, यानी दोनों फिगर एक दूसरे पर ओवरलैप करे, इसी को केवल समझना है। तो क्या समझना है, जैसे ये इसको कॉन्ग्रुएंस करना होगा, तो इसी को अच्छा से समझ लेने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल डी ई एफ लिख देते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ लिख देते हैं, तो ये मान लो कॉन्ग्रुएंस लिख दिए। तो कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं पता करना है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी ई, और बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई एफ। तो यहाँ पर ए बी कितना है 2 और डी ई कितना है 6, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंस हम लोग पढ़ते हैं क्यों, देखो कोई दो फिगर, जैसे हम ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में थोड़ा बतला देते हैं, बस वही समझ लेना है, फिर इसमें कुछ नहीं है। देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इसमें 3 साइड 3 एंगल रहता है, ऑल फिगर एक जैसा है, यानी 3 एंगल इक्वल है और 3 साइड भी इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड। तब हम क्या करेंगे, इसी को इजी करने के लिए क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया मालूम होगा, एस एस ए आर एच एस, ये सब जितना क्राइटेरिया है। तो अब बतलाते हैं, यहाँ पर मान लो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, ये था 2, ये था 3, ये था 6। अब मान लो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6, इसी को समझना है। तो क्राइटेरिया में 3 इक्वल करने के बाद 6 इक्वल अपने आप हो जाता है। ध्यान देना है कि हम ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल को इक्वल नहीं करेंगे, उसका क्राइटेरिया है अगर 3 साइड कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया तो वो शेप साइज सब सेम हो जाएगा, एंगल भी सेम हो जाएगा, साइड भी सेम है। तो देखो जैसे ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ ध्यान देना है, ए बी कितना है 2, तो यहाँ पर 2 कौन सा है, ई एफ, तो ट्रायंगल ई एफ। और यहाँ पर अब लिख देंगे डी। अब ये हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंस लिखने का मतलब, जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसमें हम 3 साइड को इक्वल किए हैं, यानी ए बी कितना है 2, ई एफ कितना है 2, बी सी कितना है 3, एफ डी कितना है 3, ए सी कितना है 6
और AD कितना है 6, तो ये दोनों इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंस किस आधार पर हुआ, तो पूछा जाता है यहां पर, जैसे मान लो कोई केस में वकील लड़ेगा, बहस करेगा कि ये किस आधार पर कहा जा सकता है कि वो चोर है, डकैत है, उसको फांसी की सजा दिया जाए, कौन सा धारा लागू होगा, किस धारे पर कह सकते हैं कि उसको क्या होगा। तो वही धारा यहाँ अप्लाई करना है कि यानी किस क्राइटेरिया पर ये है, तो क्राइटेरिया क्या होगा, एस एस एस, यानी हम तीन साइड को इक्वल किए तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस जब हो गया तो क्या क्या इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। और ये ए बी किसके, इसके इक्वल, बी सी ये। अब ये नहीं कि ए सी और ई एफ इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस आ गया समझ में। अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन पर, तो यही सीखना था। अब देखो कितना इजीली समझ में आ जाएगा। मेन कॉन्ग्रुएंस सीखना है इस सब में। तो सबसे पहले इसमें फिगर है क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जिसे मान लो एक हमारा ये सर्कल हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट इधर रख देते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए टेंजेंट, यहाँ से एक इधर टेंजेंट, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट क्या है ए, और इसको मान लो P और इसको मान लो Q, और ये हो गया सेंटर हमारा O। तो इसके पहले वाले जो सर्कल का फर्स्ट थ्योरम था वो क्या था कि यहाँ पर जो टेंजेंट है सेंटर से जो रेडियस मिलेगा वो क्या होगा 90। अब यहाँ पर ही टेंजेंट है, यहाँ पर इसको अगर मिला देते हैं तो ये हो गया 90। हमको क्या प्रूफ करना है, ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, यानी PA इक्वल टू QA या AP इक्वल टू AQ। क्लियर। तो यहाँ फर्स्ट थ्योरम बोले थे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर यही देखना है कि टेंजेंट और यहाँ रेडियस जो यहाँ कांटेक्ट करेगा वो 90 डिग्री पर होता है। हो गया क्लियर। तब हम क्या करें, हमको क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल टू AQ, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में O और A को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये दो ट्रायंगल हो गया। अब दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंस करेंगे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस में देखो क्या क्या होगा, ये 90 है तो ये 90 होगा, क्यों कि ये टेंजेंट और ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो एक ट्रायंगल हो गया OPA OQA, तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, 90 आ गया, राइट एंगल हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया उसका हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में OA है और इस ट्रायंगल में OA है, तो ये हो गया कॉमन, और ये रेडियस है और ये रेडियस A भी इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए 3 इक्वल होना चाहिए। 3 इक्वल होने के 3 इक्वल होने के बाद 6 इक्वल अपने आप हो जाता है। किस पर, तो देखो अब यहाँ पर ये तो आ गया समझ में। तब देखो गिवन में ए सर्कल विथ ए सेंटर O, A इज एक्सटर्नल पॉइंट, AP AQ B2 टेंजेंट, AP एंड AQ B2 टेंजेंट, और इसी का लेंथ हमको इक्वल दिखाना है। तब हम कंस्ट्रक्शन में क्या किए, O को P से, O को Q से, O को A से ज्वाइन कर दिए, जिसमें PA क्या है टेंजेंट और QA क्या है टेंजेंट, और ये यानी ये टेंजेंट और ये रेडियस क्या होता है परपेंडिकुलर। तो देखो OP परपेंडिकुलर AP, OP परपेंडिकुलर AP, OQ
परपेंडिकुलर ए क्यू। अब हमको कांग्रुएंस करने के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो ओ पी ए ओ क्यू ए में देखते हैं, तो देखो ओ पी ए ओ क्यू ए 90 है मेरा। ओ ए और ओ ए कॉमन है मेरा। ओ पी ओ क्यू रेडियस हो गया, 3 इक्वल कर दिए। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया। किस आधार पर, आधार होना चाहिए तो आर एच एस क्राइटेरिया पर ये कांग्रुएंस हो गया। अब कांग्रुएंस में कौन कौन इक्वल हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्यू ए। हमको यहाँ प्रूफ भी क्या करना था, पी ए इक्वल टू क्यू ए, यही हमको प्रूव करना था। तो देखो पी ए तो क्यू ए बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये थ्योरम। तो यदि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके।